25 साल तक लगातार सोना खरीदने वाला रूस अब अचानक अरबों डॉलर का गोल्ड बेच रहा है। क्या रूस के पास पैसों की कमी हो गई है? क्या यूक्रेन वॉर इसकी सबसे बड़ी वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे गोल्ड प्राइस क्रैश हो सकता है? आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे गोल्ड की गिरने की और रूस ने क्यों बेचा गोल्ड। हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं कि क्या ऐसी मजबूरी हो गई, गोल्ड रूस ने अपना पूरा गोल्ड खाली कर दिया? क्या हो सकता है कि गोल्ड उनके पास अभी है, रिजर्व में है या नहीं है? तो पूरी जानकारी थोड़ा अंदर देखते हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर, जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई और इसका असर आने वाले समय में गोल्ड प्राइस के ऊपर क्या हो सकता है। या जिस तरह से मार्केट में गोल्ड गिर रहा है ना, तो गोल्ड में क्या हो सकता है, तो इसकी सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट वेट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, ओके, अगर हम बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं कि 2026 की शुरुआत से, है ना, 2026 की शुरुआत से लगभग, अगर मैं डिटेल में बात करूं, तो लगभग रशिया ने 21.8 टन का, करीब 22 टन का सोना बेचा। ठीक है, अनुमानित कीमत अगर लगाए तो लगभग 2.3 से लेकर 2.5 बिलियन डॉलर का सोना रशिया ने बेच दिया। ओके, जनवरी 26 में बिक्री के उस समय की कीमत लगभग 300, लगभग अगर हम बात करें 3 लाख औंस सोना, लगभग 3 लाख औंस सोना, करीब 1.68 बिलियन डॉलर का उसके बराबर था दोस्तों। तो आगे चलते हैं कि क्या इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि उसने सोना क्यों बेचा, ठीक है, कि अगर रशिया ने सोना क्यों बेचा, तो यूक्रेन का वार का भारी खर्चा कारण हो सकता है कि युद्ध के कारण सैन्य खर्च बढ़ा हो, बजट पर दबाव आया हो, इसलिए गोल्ड रिजर्व का उपयोग किया गया। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों, बजट डेफिसिट हो गया, यानी 2026 की पहली तिमाही में बजट घाटा लगभग 61.2 बिलियन तक पहुंच गया हो। नकदी जुटाने के लिए सोना बेचना पड़ा होगा, है ना। अगर हम तीसरी कारण अगर सोचेंगे कि रशिया ने सोना क्यों बेचा, तो वेस्टर्न सैंक्शन जैसे कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से विदेशी मुद्रा तक पहुंच सीमित हुई, इसलिए सोना घरेलू घर जरूरत के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद अगर चौथा अगर रीजन देखेंगे, चौथा अगर हम रीजन देखेंगे, तो हो सकता है रिकॉर्ड गोल्ड प्राइस, है ना। अगर जब सोना ऑल टाइम हाई पर था, तब बेचकर अधिक नकदी जुटाना अधिक रूप से लाभदायक रहा। तो ये चार कारण हो सकते हैं कि रशिया ने अपना सोना बेचा हो सकता है ना। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर रूस के पास अभी कितना सोना बचा है, या रूस के पास सोना है कि नहीं, है ना। अगर बात करें दोस्तों, गोल्ड रिजर्व की बात करें, तो लगभग आज भी 2304 टन सोना रशिया के पास स्थित है। रूस अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग देशों में से शामिल है। और तथ्य की बात करें तो कुछ सोना बेचने के बावजूद भी आज भी रूस के पास विशाल सोना रिजर्व में पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आज भी अगर रशिया की बात करें, जितना रशिया बेच रहा है दिन पर दिन, जो उसने गोल्ड अपना बेचा है, तो आज भी रशिया के पास बहुत बड़ा गोल्ड का रिजर्व पड़ा हुआ है। और अगर इसके ऊपर हम बात करें कि गोल्ड के ऊपर कुछ प्राइस आएगी, या गोल्ड का प्राइस, सॉरी, गोल्ड का प्राइस अगर घट सकता है इनके बेचने के, अगर ये बेचते हैं बार बार, अगर रशिया गोल्ड बेच रहा है, तो इसका असर गोल्ड के ऊपर कुछ होने वाला है, उसके प्राइस के ऊपर कुछ होने वाला है? तो इसका आंसर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि 22 टन सोना वैश्विक गोल्ड मार्केट की तुलना में बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। दूसरी ओर भारत, चीन और कई अन्य देश, केंद्रीय बैंक अभी भी लंबे समय से सोना सोना खरीद रहे हैं। इसलिए रूस की बिक्री अकेले गोल्ड प्राइस को तय नहीं करती, और कीमतों पर ब्याज दरें, डॉलर, केंद्रीय बैंक की खरीदी और वैश्विक मांग की भी असर डालते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टर का इसके लिए इसका कोई मतलब है, या इन्वेस्टर के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टर है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, पैनिक में सेलिंग को ना करें, जैसे कि आप पैनिक में आकर सेलिंग ना करें गोल्ड में। केवल रूस की गोल्ड सेल देखकर निवेश का फैसला न ले। गोल्ड प्राइस पर असर डालने वाले बड़े फैक्टर अगर हम बात करें, जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व हो गया, डॉलर इंडेक्स हो गया, सेंट्रल बैंक बाइंग हो गई, जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, गोल्डन इन्वेस्टमेंट डिमांड हो गई, तो ये सारे बहुत सारे इसके कारण है दोस्तों, इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो इसको, इसी के ऊपर, यानी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रशिया गोल्ड बेच रहा है,
तो इसके ऊपर ही आपका मतलब सब कुछ हम बोलते हैं ना पैनिक में बेच दे। नहीं दोस्तों, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चलकर आपको जिस तरह से मैंने आप बताया, ये सारे फैक्टर उसके लिए कारण होगा। अगर ये फैक्टर भी उसके ऊपर भी कुछ अफेक्ट पड़ता है, कुछ होता है, तो हम उसको मान सकते हैं। बट अभी हम देखेंगे जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व हो गया, डॉलर इंडेक्स हो गया, सेंट्रल बैंक बाइंग हो गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डिमांड हो गई। तो ये अभी तक दोस्तों अभी भी हमारे साइड से, यानी अगर बात करें तो ये सब कुछ अभी भी इस तरह से इसके ऊपर डिपेंड है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर रशिया अपना सोना बेच भी रहा है, तो इसका प्राइस के ऊपर या इसका गोल्ड के प्राइस के ऊपर कोई ही संबंध या कोई भी इसका पैनिक नहीं होने वाला। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आज का जो आपको सब्जेक्ट मिला कि रशिया अपना गोल्ड बेच रहा है तो इसका कुछ मार्केट पे असर होगा या कुछ नहीं दोस्तों, तो इसका कुछ भी असर नहीं होने वाला। जिस दिन जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन और बढ़ते जाएगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की डिमांड या सप्लाई घटती जाएगी, या जो भी उसके और जो फैक्टर्स है, या अगर उस पर असर पड़ता है, तो हो सकता है कि हम मान सकते हैं कि गोल्ड के ऊपर उसका असर हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टर हो तो बने रहिए, और दोस्तों पैनिक में बिल्कुल सेल नहीं करिए। आप अच्छे से उसका एनालिसिस करिए, उसको स्टडी करिए। और दोस्तों जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, घर सप्लाई हो रही है, क्योंकि गोल्ड ये दोस्तों एक असेट है, ये लंगे लॉन्ग टर्म के समय में अगर बात करें तो ये बढ़ने वाला दोस्तों। तो इसलिए हो सके तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, और आने वाले समय में गोल्ड में धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू दे गया हो, है ना। तो दोस्तों अगर सच में आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट वीडियो हम बनाते हैं। और दोस्तों आपकी सारी डिटेल्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, हमारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और माइंड ट्रेनिंग की बहुत सारी अपडेट यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलती रहती है। दोस्तों वीडियो को करते हुए वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।